अगर मैं तुमसे पूछूं दुनिया का सबसे डेंजरस इंसान कौन होता है, सबसे पावरफुल, सबसे इंटेलिजेंट, शायद तुम किसी जीनियस का नाम लोगे। लेकिन क्लासरूम ऑफ द एलीट का अयानो कोजी एक अलग ही लेवल पर है। न वह सबसे ज्यादा बोलता है, न अटेंशन लेता है, फिर भी लोग उसके प्लान्स का हिस्सा बन जाते हैं। क्वेश्चन ये है, आखिर अयानो कोजी में ऐसा क्या है जो उसे इतना पावरफुल बनाता है? आज हम उसके स्ट्रेंथ की नहीं, उसकी साइकोलॉजी की बात करेंगे। पार्ट 1, ऑब्जर्वेशन। सबसे पहला रूल, ऑब्जर्व बिफोर यू एक्ट। नॉर्मल लोग सिचुएशन देखते ही रिएक्ट कर देते हैं। कोई इंसल्ट करे, गुस्सा, कोई इग्नोर करे, इनसिक्योर, कोई चैलेंज करे, प्रूव करने लग जाते हैं। लेकिन अयानो कोजी वो पहले ऑब्जर्व करता है, हर इंसान क्या चाहता है, किस बात से डरता है, किस चीज से इन्फ्लुएंस होता है, सब साइलेंटली नोटिस करता है। इंफॉर्मेशन ही उसकी रियल पावर है, क्योंकि जिस इंसान को लोगों की साइकोलॉजी समझ आ जाए उससे मैनिपुलेट नहीं, समझना आसान हो जाता है। दूसरी चीज, इमोशनल कंट्रोल। एक लाइन याद रखना, जो अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर सकता उसके डिसीजंस कोई और कंट्रोल करेगा। अयानो कोजी गुस्सा फील नहीं करता, ऐसा नहीं है। डिफरेंस सिर्फ इतना है, वो इमोशंस को डिसीजंस लेने नहीं देता। रियल लाइफ में भी, इंटरव्यू हो, बिजनेस हो या रिलेशनशिप्स, सबसे काल्म इंसान के पास एडवांटेज होता है। काल्म होना वीकनेस नहीं, स्ट्रैटेजी है। पार्ट 3, साइलेंस। तीसरा सीक्रेट, साइलेंस। हम सबको लगता है कि इन्फ्लुएंस करने के लिए ज्यादा बोलना पड़ता है, लेकिन अयानो कोजी एग्जैक्टली ऑपोजिट करता है। वह सिर्फ तब बोलता है जैब उसके वर्ड सिचुएशन चेंज कर सकते हैं। इसी वजह से जब भी वो बोलता है लोग सुनते हैं। साइलेंस मिस्ट्री क्रिएट करता है और मिस्ट्री रिस्पेक्ट क्रिएट करती है। पार्ट 4, लॉन्ग टर्म थिंकिंग। सबसे डेंजरस हैबिट, लॉन्ग टर्म थिंकिंग। एवरेज इंसान आज जीतना चाहता है, अयानो कोजी कल जीतने के लिए आज हार भी मान लेता है। वो ईगो के लिए फाइट नहीं करता, वो रिजल्ट के लिए स्ट्रैटेजी बनाता है। इसी वजह से लोग उसे अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, और जब तक उन्हें रियलिटी समझ आती है गेम खत्म हो चुका होता है। रियल इंटेलिजेंस सिर्फ आईक्यू नहीं होती, रियल इंटेलिजेंस होती है पेशेंस। पार्ट 5, द साइकोलॉजी ऑफ इन्फ्लुएंस। सबसे पहले अयानो कोजी इन्फ्लुएंस कैसे क्रिएट करता है। अयानो कोजी कभी भी डायरेक्टली किसी को कंट्रोल नहीं करता, वह उनके डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करता है। वह लोगों को फोर्स नहीं करता, बस उन्हें ऐसा एनवायरनमेंट देता है जहां उन्हें लगता है कि डिसीजन उनका अपना है। यही रियल इन्फ्लुएंस होता है, पावर वो नहीं जब लोग तुम्हारी बात माने। पावर तब होती है जब लोगों को लगे कि डिसीजन उनका था। पार्ट 6, रीडिंग पीपल। अयानो कोजी की सबसे डेंजरस एबिलिटी उसकी स्ट्रेंथ नहीं, यूएस की ऑब्जर्वेशन है। हर इंसान एक पैटर्न फॉलो करता है। कोई फियर से डिसीजंस लेता है, कोई ईगो से, कोई वैलिडेशन के लिए और कोई अटेंशन के लिए। अयानो कोजी पहले पैटर्न आइडेंटिफाई करता है, फिर उसके अकॉर्डिंग स्ट्रेटेजी बनाता है। पार्ट 7, इमोशनल डिटैचमेंट। लोग इमोशन से डिसीजंस लेते हैं, अयानो कोजी इंफॉर्मेशन से। इसी वजह से उसके डिसीजंस अनफेयर नहीं, बस ऑब्जेक्टिव होते हैं। जब इमोशंस कम होते हैं क्लैरिटी बढ़ जाती है। पार्ट 8, व्हाई एवरीवन अंडर एस्टिमेट्स हिम। सबको फ्लैशी लीडर पसंद आता है, लाउड लॉग डेंजरस लगते हैं, लेकिन रियल डेंजर क्वाइट लॉग होते हैं, क्योंकि तुम उनका नेक्स्ट मूव प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकते। अयानो कोजी अपनी एबिलिटीज इंटेंशनली हाइड करता है। एक्सपेक्टेशन कम, एडवांटेज ज्यादा। पार्ट 9, लीडरशिप। अयानो कोजी कभी लीडर बनने की रेस नहीं लगाता, फिर भी लोग उसके अराउंड गदर होते हैं। क्यों? क्योंकि लोग कॉन्फिडेंस को फॉलो करते हैं, नॉइज को नहीं। लीडरशिप टाइटल से नहीं, डिसीजन मेकिंग से आती है। पार्ट 10, द व्हाइट रूम इफेक्ट। और अब बात करते हैं उस रीजन की जिसने अयानो कोजी को अयानो कोजी बनाया। व्हाइट रूम ने उसे एक्सट्रीम डिसिप्लिन, ऑब्जर्वेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखाई।
लेकिन उसे इमोशनल कनेक्शन से भी दूर कर दिया। इसी वजह से वो एक्स्ट्रॉर्डिनरी भी है और इमोशनली आइसोलेटेड भी। ये उसके कैरेक्टर का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्फ्लिक्ट है। फाइनल मैसेज, अगर तुम सिर्फ आयानो कोजी की कोल्ड पर्सनैलिटी कॉपी करोगे तो तुम सिर्फ अनकवर्ड बनोगे, लेकिन अगर तुम उसकी डिसिप्लिन, ऑन ऑब्जर्वेशन, पेशेंस और इमोशनल कंट्रोल सीखोगे तो तुम रियल लाइफ में बेटर डिसीजंस लोगे। आयानो कोजी की असली पावर मैनिपुलेशन नहीं, सेल्फ कंट्रोल है।